एवेंजर्स डूम्सडे की सेट फोटोज लीक हो गई हैं। हाँ गाइस, रूसो ब्रदर्स ने कहा तो था कि हम कुछ भी लीक नहीं होने देंगे, बट गेस व्हाट, शूटिंग के स्टार्टिंग वीक में ही सेट फोटोज लीक हो गई हैं। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कुछ और एवेंजर्स डूम्सडे के रिटर्निंग एक्टर्स की, जो कि शायद एज अ ट्विस्टेड वेरिएंट समेत देखने को मिले। लेकिन पहले बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की इन लीक सेट फोटोज की, जिन्हें अनबॉक्स पीएचडी ने शेयर किया है। रिसेंटली उन्होंने फैंटास्टिक 4 की सेट फोटोज भी शेयर की थी, जिसमें हमने सू स्टॉर्म को बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ देखा था। एंड नाउ इस फोटो में आप ग्राउंड पर एक जायंट होल बना हुआ देख सकते हैं, जो कि देखने में एक तरह का वोल्केनो लगता है। एंड आई थिंक हम जानते हैं कि ये क्या है। ये शॉट देखकर जो पहला वर्ड माइंड में आता है वो है इनकर्जन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मेन अर्थ 616 इनकर्जन्स का सामना करने वाला है। वो कोलाइड करने वाला है एक्स-मैन के यूनिवर्स से। और अगर आपको पता नहीं है तो कॉमिक्स में जब दो यूनिवर्सेस के बीच इनकर्जन होता है तो इनका सेंटर होता है दोनों यूनिवर्सेस का अर्थ। तो ये दोनों अर्थ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और इनकर्जन शुरू होता है। लेकिन ये जायंट होल ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा अर्थ हमारे अर्थ के साथ कोलाइड करने वाला है, बिकॉज ये काफी छोटा है। और अगर अर्थ आपस में कोलाइड करते हैं तो दोनों प्लैनेट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तो वहाँ हमें ये छोटा सा होल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मार्क किस चीज का है? गाइस, देखने से लगता है कि ये मार्क किसी स्पेसक्राफ्ट और स्पेसशिप का है जो हमारे अर्थ पर लैंड करेगी। शायद ये एक्स-मैन भी हो सकते हैं, जो कि दूसरे यूनिवर्स के नोटेबल सुपर हीरोज हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने किसी टाइप का स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर भेजा हो ताकि वो हमारे अर्थ के हीरोज के साथ कांटेक्ट कर सकें। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब दो यूनिवर्सेस के बीच इनकर्जन शुरू होता है तो उसे रोकने का एक ही रास्ता होता है, और वो है दोनों में से किसी एक अर्थ को किल करना, ताकि दूसरा पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए। बेसिकली अगर आपको अपना यूनिवर्स बचाना है तो आपको दूसरे लोगों के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि आपके यूनिवर्स के साथ टकराने वाला है। और जब दूसरा अर्थ आपके सामने होता है तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। इन्हें कोलाइड होने में बस कुछ घंटे लगते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ हमारे अर्थ और दूसरे अर्थ के बीच इनकर्जन स्टार्ट हो गई हों, जहाँ दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को देख सकते हैं। तो एक प्लैनेट के सुपर हीरो लीडर्स अदर प्लैनेट के ऊपर अपनी सुपर हीरो टीम भेज सकते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि ये क्या हो रहा है। तो ये जायंट होल स्पेसशिप की लैंडिंग से भी क्रिएट हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप एक प्लैनेट से स्पेस में जाते हैं और ग्रेविटेशनल पुल के साथ दूसरे प्लैनेट में एंटर करते हैं तो आप काफी तेजी से वहां जाते हैं और ग्राउंड पर हिट करते हैं। तो ये मार्क उसी स्पेसशिप का हो सकता है। और हमने सुना है कि एवेंजर्स जब पहली बार एक्स-मैन से मिलेंगे तो उनके बीच फाइट होने वाली है। तो मे बी ये किसी टाइप की मिसाइल या बॉम्ब भी हो सकता है। नाउ एक और चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि मोनिका रैम्बो अभी फॉक्स के एक्स-मैन यूनिवर्स में है, और ये वही यूनिवर्स है जो डूम्सडे में हमारे मेन अर्थ के साथ कोलाइड करने वाला है। द मार्वल्स के एंड में इस चीज को सेटअप कर दिया गया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसे यहाँ देखते हैं, जहाँ पर उसके साथ हैंक मकॉय एके बीस्ट भी होता है। और एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में कैल्सी ग्रामर को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, सो एज अ बीस्ट रिटर्न करने वाले हैं। तो मोनिका रैम्बो इस फाइट को रोक सकती है, लेकिन शुरुआत में उसे भी पता नहीं होगा कि ये दूसरा यूनिवर्स कौन सा है। उसे नहीं पता होगा कि ये अर्थ 616 है, जहाँ से वो बिलोंग करती है। और मार्वल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। इसकी लेंथ बेसिकली उतनी ही होगी जितनी दी एवेंजर्स में हल्क वर्सेस एवेंजर्स की फाइट हमें देखने को मिली थी, जहाँ हल्क ब्लैक विडो को चेस करता है, फिर थॉर के साथ फाइट करता है। तो एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की फाइट को भी डूम्सडे में इतना ही टाइम दिया जाएगा। बट एंड में एक्स-मैन में से प्रोफेसर एक्स एवेंजर्स के माइंड को रीड कर लेगा और उसे पता चलेगा कि ये लोग बुरे नहीं हैं, वो उन्हें मारना नहीं चाहते। और यहाँ से एवेंजर्स एंड एक्स-मैन मिलकर इनकर्जन्स को रोकने का ट्राई करेंगे ताकि दोनों यूनिवर्सेस को बचाया जा सके। बट ऑब्वियसली वो ऐसा होने से नहीं रोक पाएंगे। एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। इट मीन्स कि ये दोनों वर्ल्ड्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं, जहां काफी डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और हो सकता है कि उसी डिस्ट्रक्शन से वर्ल्ड में ये जायंट होल्स क्रिएट हुए हों। गाइस, आपको इन फोटोज को देखकर क्या लगता है कि ये क्या हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नाउ हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि हेली एटवेल एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दोनों मूवीज के लिए वापस आने वाली हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेली एटवेल ने एवेंजर्स 5 और 6 के लिए मार्वल के साथ डील कर ली है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो मूवी में अपना कौन सा वेरिएंट प्ले करेंगी? कैप्टन कार्टर? मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैप्टन कार्टर मर चुकी है, बट ये कैप्टन कार्टर का कोई दूसरा वेरिएंट भी हो सकता है। या एजेंट पैगी कार्टर, जहां हमें क्रिस इवांस के स्टीव रॉजर्स के साथ उसका रोमांटिक रिलेशनशिप देखने को मिले। या हमें पैगी एंड स्टीव की अनसीन स्टोरी दिखाई जा सकती है कि स्टीव के टाइम में पीछे जाने के बाद उसकी लाइफ कैसी रही। या फिर ये व्हाट इफ वाली कैप्टन कार्टर होने वाली है। व्हाट इफ सीजन 3 के एंड में वो एक कॉस्मिक एंटिटी बन चुकी है, तो अब वो मल्टीवर्स को बचाने और डॉक्टर डूम को रोकने के लिए काफी काम आ सकती है। बट अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे ओपिनियन में कैप्टन कार्टर ज्यादा सेंस बनाता है। और रिसेंटली चैनिंग टैटम ने भी ये रिवील किया है कि वो शायद एवेंजर्स डूम्सडे में एज अ गैम्बिट रिटर्न ना करें। अपने रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि अभी मैं सिर्फ चेयर की गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मेरा नेम है, यहाँ पर गैम्बिट नहीं लिखा हुआ है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। बट गाइज, आई थिंक वो हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं, वो एज अ गैम्बिट ही वापस आएंगे। उन्होंने इस कैरेक्टर में आने के लिए बहुत मेहनत की है। मार्वल को डेडपूल एंड वुल्वरीन में उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया था, और मूवी के
के पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्वल ने ये क्लियर कर दिया था कि गैम्बिट आगे भी वापस आएगा। एंड आई थिंक ये सेंस नहीं बनाता कि मार्वल गैम्बिट को छोड़कर उन्हें कोई दूसरा रोल ऑफर करे। तो वो डेफिनेटली एज अ गैम्बिट वापस आएंगे और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स दोनों ही मूवीज में उनका काफी बड़ा रोल होगा। एंड आई थिंक गैम्बिट आगे म्यूटेंट सागा में भी कंटिन्यू करने वाला है। सो गाइस, आप गैम्बिट एंड कैप्टन कार्टर को एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।